जय हिंद दोस्तों, आज एक नया वीडियो के साथ आपके सामने। ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो है, एक छोटा सा इवेंट है, वो रियल स्टोरी है जो मेरा ये 23 साल के भारतीय सेना के जर्नी के दौरान ये छोटा सा हिस्सा है उसका। ये कहानी है, कहानी तो नहीं बोल सकता हूँ, ये रियल इवेंट है। 2005 30 जून मूसलाधार बारिश। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द जर्नी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्त, ये कहानी सुनाने का मेन तात्पर्य ये है कि हाल ही में गुजरात में बाढ़ हुआ था। ये मैंने न्यूज़ में जब सुना तो मैं सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। ये जो रियल सीन था हमारे साथ, ये चीज़ को हमने जिया है, उस चीज़ को हमने झेला है, उसको जिया है। तो 2005 30 जून को मूसलाधार बारिश होता है और हम लोग थे इंजीनियरिंग क्लासेस में। तो हालांकि हमारा इंजीनियरिंग लास्ट पड़ाव में था जून के महीने में, और ये इवेंट, ये इंसिडेंट होता है। बारिश इतना ज़्यादा था कि हम क्लास से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तब करीबन 2, ढाई, 3 बजे के बीच एक हूटर बजता है। सभी फैकल्टी में वो हूटर है, किसी आपातकालीन सिचुएशन में वो हूटर बजता है, अगर अदरवाइज वो हूटर बजता नहीं है। कोई फायर फाइटिंग हो, कुछ फायर का इंसिडेंट हो, कुछ ऐसा आपातकालीन सिचुएशन हो तो हूटर बजता है। तो हूटर बजता है 2:30 या 3 बजे के बीच में बजता है, और एक इंस्ट्रक्टर जो है ना, इंस्ट्रक्टर रूम से दौड़ के आते, भीगते हुए दौड़ के आते क्लासरूम में। D60 जो हमारा कोर्स पूरा एंटायर फैकल्टी में, जहाँ करीबन 300 के करीब स्ट्रेंथ रहता है, मैन पावर रहते हैं, ट्रेनिस रहते हैं, वहाँ पर हमारा कोर्स सबसे सीनियर था, जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा था। तो पूरा एंटायर बी कंपनी को हैंडल करना, मैन पावर को डील करना, सब कुछ हमारा हाथ में रहता है। तो हमें ये आदेश मिलता है कि D16 कोर्स फटाफट फैमिली क्वार्टर की तरफ दौड़ के जाइए, और वहाँ फैमिली क्वार्टर में पानी घुस चुका है। अब पानी का जो बहाव बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे क्वार्टर के अंदर पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया है। जब तक हम पहुँचते तो क्वार्टर में बहुत ज़्यादा पानी, अंदर कमर तक पानी आ चुका था। तब तक हमारे जो सीनियर जेसो साहब थे, उससे पहले भी टीम लगा हुआ था, और जो क्वार्टर में पहले थे, जो जवान जेसो साहब लोग पहले से थे वहाँ पर, उन लोग और एफर्ट लगा के फैमिली को शिफ्ट कर रहे थे। पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि पानी का स्तर बढ़ते जा रहा था। तो वो रिस्क लिया नहीं। फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज को स्विमिंग नहीं आता है, तो ये रिस्क लिया नहीं गया है। इंजीनियर की टीम को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हम जितने दोस्त थे जो स्विमिंग जानते थे, तो हम पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। हम जब छलांग लगाने से पहले, देखिए, हम जब आर्मी में क्लासेस में रहते हैं, कोई भी क्लास रहता है, पीटी को छोड़ के हम यूनिफॉर्म में रहते हैं, आइदर कॉम्बैट ड्रेस में रहते हैं। तो उस दिन हम कॉम्बैट ड्रेस में हमारा क्लास चल रहा था। हमें जैसे आदेश मिलता, हम दौड़ के जाते हैं, अपना ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, पीटी ड्रेस पहनते हैं, पीटी यूनिफॉर्म पहनते हैं, शू पहनते हैं, पीटी शू पहनते हैं, प्लस पीटी शर्ट एंड नेकर पहन के हम फैमिली क्वार्टर की तरफ रवाना होते हैं। कुछ हमारा कोर्स मेट है जो फैकल्टी का मैकेनिकल इंजीनियर्स के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो निचले हिस्से में पानी आ गया था, वहाँ जाते हैं। तो इस बाढ़ में इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि फैमिली क्वार्टर के 10 फीट तक पानी ऊपर जा चुका था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात था, इसमें सबसे चैलेंजिंग था हमारे लिए रेप्टाइल, जो जहरीले सांप आ गए थे, पानी के साथ बह के आ गए थे। कोबरा आ गया था, उसका रेटल स्नेक आ गए थे, मतलब क्रोकोडाइल भी आ गया था। बहुत सारे क्रोकोडाइल, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो ट्रेनिस थे, वो बोरी डाल डाल के उसका मुंह पे क्रोकोडाइल भी पकड़े, छोटे छोटे क्रोकोडाइल, बड़े बड़े क्रोकोडाइल। फिर डिपार्टमेंट वाले को बुलाया गया उनको पकड़ने के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया गया, पानी के साथ बह के आए। हमारे को रेस्क्यू करना हमारे टीम के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था जितना चैलेंजिंग ये रेप्टाइल से था। कोई भी रेप्टाइल हमको आघात पहुंचा सकता था, काट सकता था, कहीं से भी अपना जान बचाने के लिए अगर तैर रहा है और हमें हमारा साथ टच हो गया और हमारे को उस टाइम काट लिया, तो हम तैर के भी आना है, वहाँ से बचना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन ये सब चैलेंजिंग हमारे लिए नथिंग था, जीरो के बराबर, क्योंकि हम किसी एक मकसद के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, हमें वही दिखता है।
साइड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो हम 4-5 दोस्त छलांग लगाते हैं और रेस्क्यू करते हैं। 57-58 फैमिली को रेस्क्यू करने के बाद ये रेस्क्यू करते करते सुबह हो जाता है, सुबह 3 बज जाता है, पूरा शरीर थक चुका है। तो धीरे धीरे करके हम लाइन की तरफ जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, दूसरा कपड़े पहन के थोड़ा बहुत खाना वाना खा के जो मिला उसको सोने की तैयारी करते हैं। तो जितनी फैमिली को हमने रेस्क्यू किया था सबको सेफली बिना जान माल नुकसान किए हुए उनको डाइनिंग में शिफ्ट कर दिया गया। हमारा डाइनिंग बहुत बड़ा होता है, 150-200 आदमी उस डाइनिंग में खाना खाते हैं। हमने बेंच जितने भी डाइनिंग में चेयर्स थे, टेबल थे, बेंचेस थे, वो सबको साइड किया, तिरपाल लगाया और उसके बाद दरी लगाया। सभी फैमिलीज को, बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया। सबके लिए मेस कुक हाउस में खाना बना, खाना वाना खा के सब आराम कर रहे थे। अगले दिन की तैयारी कर रहे थे कि अगले दिन कब आएगा, पानी का स्तर नीचे होगा, फिर क्वार्टर में जाएंगे, जो करना है नेक्स्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अगले दिन जब मैं सुबह सो रहा था, सुबह करीबन 6:30-7 बजे कोई दौड़ के आता है, बोलता है कि सर आपको सीनियर जस्टिस साहब बुला रहे हैं। मुझे याद है सीनियर जस्टिस साहब सूबेदार मेजर हुशियार सिंह साहब थे। उन्होंने बोला कि सत्यनारायण अपना टीम को रेडी करो, अभी भी एक फैमिली हमारा फैमिली क्वार्टर में फंसा हुआ है। मैंने बोला सर फैमिली क्वार्टर से पूरा फैमिली को रेस्क्यू कर दिया गया है, अभी कौन बचा है? नहीं, फैमिली क्वार्टर में नहीं है, क्वार्टर से तो सबको रेस्क्यू कर दिया गया। जो बाहर बच्चे रह रहे हैं, जो बाहर जवान रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ, जिनको क्वार्टर नहीं मिला है, जो लाइन पे लगे हुए हैं, तो उनमें से एक फैमिली जो हरियाणा के थे वो अपने बच्चे और वाइफ के साथ छत के ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई आए हमको बचाए। हालांकि हेलीकॉप्टर आया था, मुझे इतना याद है कि हेलीकॉप्टर आया था। शायद हेलीकॉप्टर इसीलिए नहीं कर पाया कि हेलीकॉप्टर का एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके वजह से बच्चे के सांस रुकने के चांसेस है बोल के, पता नहीं क्या किस कारणवश नहीं हुआ, मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। फिर हमको बोला, मैंने सीनियर जस्टिस साहब को बोला मैं तैयार हूँ साहब, दोबारा हम उस फैमिली को बचा सकते हैं, आराम से बचा। कैसे बचाओगे? मेरे को बोला एक शक्तिमान का ट्यूब चाहिए, एक पतीला चाहिए और एक रस्सी चाहिए, लंबा रस्सी चाहिए, ये मेरे को प्रोवाइड कर दिया जाए सर, मैं टीम को रेडी करता हूँ। तो टीम में मेरा एक केरला का, एक कर्नाटक का, एक राजस्थान का, एक बंगाल का। तो केरला और बंगाल के जो 2 दोस्त थे वो रस्सी पकड़ के हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया। उन्होंने तुरंत एक शक्तिमान का ट्यूब, शक्तिमान मैं आपको बताना चाहूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं टेक्निकल शक्तिमान एक बहुत अच्छा गाड़ी था। आप देखा होगा, बहुत सारे बॉर्डर पिक्चर में भी देखा होगा। तो शक्तिमान जो पहले जमाने में शक्तिमान हुआ करता था, वो गाड़ी, वो कहीं भी उस गाड़ी को चला लो, चाहे आप रेत में चला लो चल जाएगा, चाहे हाइल्टी में चला लो चल जाएगा, किसी भी टेरियन के लिए वो परफेक्ट था। कुछ सालों के बाद जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आया, पावर स्टीयरिंग आया, सब कुछ आने लगा, तो वो सब डिस्कार्ड होने लग गए। आज भी मुझे याद है, मेरे पास कई सारे फोटोग्राफ्स होगा शक्तिमान के सामने लिया हुआ, जब मैं आर्मी में ज्वाइन किया था। तो हम पतीला लेके और रस्सी लेके और ट्यूब लेके हमने ऐसा जगह पानी के अंदर घुसे, छलांग मारा। वो जगह काफी दूर था, हमको पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि पानी का बहाव पूरा क्वार्टर तक लेके आया, सिविलियन का क्वार्टर तक लेके आ गया। देखा जो पहले उसमें बाउंड्री हुआ करता, पानी के दबाव से बाउंड्री टूट चुका था। तो हम डायरेक्ट क्वार्टर के रास्ते पहुंचे। तो जैसा मैं गया, खिड़की में एक रेटल स्नैक, पता नहीं कोबरा, मेरे को लगा कोबरा ही था, वो येलो कलर का कोबरा था वो, और कोबरा फन तान के मेरे को ऐसा देख रहा है। मैंने कर्नाटक का, राजस्थान का सुरेश था मेरा, सुरेश बोला, सुरेश देख कोबरा हमको वेलकम कर रहा है। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। तो हमने उस खिड़की को चुना नहीं जिसमें कोबरा था, हमने दूसरा साइड से जाके छत के ऊपर गए। पतीला भी लेवल तक आ गया, बच्चे को लेके आए, मैडम को बोला हमने, मैडम ट्यूब के अंदर आप आराम से बैठ सकते हो, दोनों हाथ को ऐसा फैला के आप बैठ जाइए ट्यूब के अंदर, और सर को हम ले लेंगे साथ में। तो वो भी ट्रेनिस था, उसको भी साथ में ले गए हम, रस्सी बांधा और आराम से वहाँ किसी खिड़की में रस्सी लगा के सीधा, हमारा और ज़्यादा नहीं था, 150-200 मीटर का फासला था, उसमें हम रस्सी लगा। यहाँ हमारा जो कलीग है, हमारा जो दोस्त है, वो लोग रस्सी मजबूती से पकड़ा हुआ है, रस्सी पेड़ पे बांध के रखा हुआ है, ताकि उनको भी एक जिम्मेवारी है कि रस्सी टूट गया, 2-3 आदमी आ रहे हैं, उसी रस्सी के सहारे अगर टूट गया तो और मुसीबत हो जाएगा। हम शायद बच्चे को बचा पाते, उनको बचा पाते, उनका वाइफ शायद छूट जाता, बह जाता ट्यूब के साथ, क्योंकि पानी का दबाव भी था,
तो ऐसा करके हम तीनों को लेके आ गए, सेफली लेके आ गए और ये बहुत सुकून का टाइम था हमारे लिए कि हमारा कोई भी परिवार, कोई भी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग था, एक एडवेंचरस भी था ये लाइफ में और जीवन में ये हमारे ज़हन में सदैव रह गया है ये। तो मैं अपने मम्मी को कॉल किया, मम्मा माँ तू मेरे को बहुत मारती थी माँ बचपन में कि मैं छुप-छुप के नदी में जाता था। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और उड़ीसा में वो सबसे बड़ा नदी महानदी है, तो महानदी के साइड में मेरा घर है, तो मैं छुप-छुप के जाता। समर वैकेशन में पूरा बहुत ज़्यादा स्विमिंग करता था, तैरना सीखा। तो मम्मी को जब बताया मैंने ये सब बच्चों को बचाया, माँ इतना 57-58 फैमिली को बचाया, तो मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गए यार, बोले तू कैसे है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब बच गए। तो ये था हमारा ये छोटा-सा हिस्सा था भारतीय सेना में जो हमने रेस्क्यू किया, इन बच्चों को बचाया, फैमिलीज़ को बचाया, सबको बचाया। उसके लिए बहुत सीनियर ऑफिसर्स हमको शाबाशी दिया और बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया कि आप लोगों ने ये इतना ज़बरदस्त काम किया, बिना जान-माल नुकसान किए हुए आप लोग पूरे परिवार को बचा लिया, सबको बचा लिया। तो ये था मेरा एक छोटा-सा हिस्सा, छोटा-सा जर्नी था। तो इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, मैं इसको ऐड करना चाहूँगा। 2010 में जब मैं दोबारा पोस्टिंग में गया, कोर्स के लिए गया था, तो वहाँ जिनको मैंने बचाया था, उनका पोस्टिंग वहाँ था, तो उनको पता चल गया कि मैं आया हूँ, तो वो अपने बच्चों को लेके आए थे, जिनको मैंने बचाया था। अब बोले अंकल का पैर छू, शाम को मेरे को मिलने के लिए आए थे। जैन साहब, मैं उस टाइम जीसीओ बन गया था, जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गया था। जैन साहब, ये मेरा बच्चा है जिसको आपने बचाया है। तो बच्चे को बोला बेटा यही अंकल जो आपको बचाए थे, उनका पैर छू, आशीर्वाद ले। मैं बोला थैंक यू, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जीते रहो। तो ये बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम इमोशनली कनेक्ट हो गया था उस इवेंट को। तो ये था मेरा छोटा-सा एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।